अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज का जो हमारा लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है इंट्रूजन डिटेक्शन के ऊपर। जैसा कि इसके नाम से ही आप लोगों को जाहिर हो रहा है, इंट्रूजन डिटेक्शन यानी फ़ौरन से किसी चीज़ को डिटेक्ट कर लेना, किसी भी खतरे को फ़ौरन से डिटेक्ट कर लेने को हम लोग इंट्रूजन डिटेक्शन कहते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हमारे पास इंट्रूजन डिटेक्शन होता क्या है। इंट्रूजन डिटेक्शन इज अ सिस्टम और प्रोसेस दैट आइडेंटिफाई अनऑथराइज्ड एक्सेस और मैलिशियस एक्टिविटीज विद इन अ नेटवर्क और अ कंप्यूटर सिस्टम। इट्स प्राइमरी पर्पस इज टू डिटेक्ट सस्पिशियस एक्टिविटीज एंड रिपोर्ट दैम सो दैट टाइमली एक्शन कैन बी टेकन। यानी एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसा प्रोसेस होता है जो अनऑथराइज एक्सेस और मैलिशियस एक्टिविटी को एक नेटवर्क के अंदर रहते हुए फ़ौरन और कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो है उसको फ़ौरन से डिटेक्ट करता है। और अगर वो इस चीज़ को डिटेक्ट कर लेता है, अगर कि ये सस्पिशियस एक्टिविटीज़ हैं या कोई मैलिशियस हमारे पास सॉफ्टवेयर, तो वो क्या करता है कि टाइमली एक्शन लेता है। ठीक है, उन्हें फ़ौरन डिटेक्ट करके फ़ौरन से कोई ना कोई एक्शन लेता है। अगर मैं इसकी रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ ना, तो समझे कि आपने अपने घर के बाहर जो है ना वो गार्ड खड़ा किया है। अब वो गार्ड क्या करेगा, बिल्कुल जैसे हमने फायरवॉल की एग्जाम्पल ली थी ना, वो भी इसके अंदर ही फायरवॉल एग्जाम्पल इंट्रूजन डिटेक्शन हो सकती है। तो वो क्या करेगा, वो हर बंदे को अंदर आने की दे रहा है, लेकिन अगर वो देखते हैं ना कि कोई अजनबी शख्स है, वो इस नेटवर्क का पार्ट नहीं है, तो वो क्या करेगा कि उसको वहीं पर रोकेगा और उससे पूरा जायज़ा लेगा। ठीक है, फ़ौरन से उसको डिटेक्ट करके टाइमली एक्शन लेगा। यह समझ लीजिए कि आपने अपने घर के अंदर कैमरास, घर के अंदर और बाहर कैमरास लगवाए हुए हैं, तो वो यानी आपने बहुत बड़ा जो है ना वो कैमरास का पूरा सिस्टम जो है वो रखा हुआ है। तो अंदर जाहिर बात है कंट्रोल रूम भी होता है कैमरास का, और वहाँ पर उस कंट्रोल रूम के अंदर जो गार्ड बिठाया होता है या वीडियोस फीडर होते हैं, वो क्या करते हैं कि उनके पास एक लिस्ट दी होती है कि अगर इस अपने आसपास तुम्हें इस तरह की एक्टिविटी करने वाला कोई भी शख्स या कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ तुम्हें सस्पिशियस लगती है, तो तुम फ़ौरन से उसके डिटेक्ट करो और फ़ौरन से एक्शन लो। तो समझो कि अब आगे हम चलते हैं ना, तो हम उस ऐसी एग्जांपल को लेके ना आगे चलते जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो इसके टाइप्स ऑफ इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम की बात करें तो इसमें नेटवर्क बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन आते हैं, होस्ट बेस्ड आते हैं। नेटवर्क बेस्ड में यही है कि हमारे पास जो है ना एक नेटवर्क ट्रैफिक को के अंदर किसी किस्म की कोई सस्पिशियस पैटर्न्स होती है ना, तो उसे डिटेक्ट कर लेना और फिर उस पर एक्शन लेना। जैसे यहाँ पे एग्जांपल गिवन है कि सिक्योरिटी गार्ड है घर के बाहर, तो वो हर पर्सन को चेक कर रहा है जो आ रहा है और जो जा रहा है। अगर वो देखता है कोई सस्पिशियस आदमी, कोई अजनबी है, तो वो क्या करता है, गार्ड या फ़ौरन से अलर्ट कर देता है। फिर होस्ट बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन की बात करें तो ये किसी स्पेसिफिक डिवाइसेस या कंप्यूटर्स या मॉनिटर्स जो होते हैं ना, उनकी एक्टिविटीज़ को पे रन होता है। जैसे समझो कि अपने घर के अंदर कैमरास या रिकॉर्डिंग वगैरह जो है सारी रखी हुई हैं, तो वो देखता है कि अगर कोई अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही है ना, तो कैमरा क्या करता है, फ़ौरन से अलर्ट कर देता है। जैसे अगर फायर अलार्म की बात करते हैं ना, तो फायर अलार्म में हमारे इंट्रूजन डिटेक्शन यूज़ होता है। ठीक है, तो जैसे ही आग लगती है, फ़ौरन से सायरन जो है वो बजना शुरू हो जाता है, फ़ौरन से फायर अलार्म जो होता है ना वो अलर्ट हो जाता है और वो सबको अलर्ट करता है कि यहाँ पर आग लग चुकी है। ठीक है, इसी तरह से हमारा इंट्रूजन डिटेक्शन जो है वो काम करता है। उसके बाद अगर हम लोग इंट्रूजन डिटेक्शन जो है वो काम कैसे करता है, मैंने तो पहले इसकी टाइप्स बताई है ना। तो सबसे पहले वो मॉनिटर करता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों के घर के अंदर और बाहर कैमरास लगे हुए हैं, तो कैमरा क्या करते हैं कि इर्द गिर्द होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सबको मॉनिटर करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं। ठीक है, फिर डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर देखते हैं, गौर से देखते हैं कि मतलब कोई अटैक पैटर्न या कोई डिजिटल सिग्नेचर या कोई भी सिग्नेचर्स वगैरह यानी कोई भी उल्टी सीधे काम तो नहीं हो रही। जो हमें उनको ना एक लिस्ट दी जाती है एनालाइज करने के लिए, उन्हें एक लिस्ट यानी रूल्स परफॉर्म होते हैं कि अगर तुम देखो कि जैसे अगर लिस्ट में ये लिखा हुआ है कि बंदा जो है ना वो घर के बाहर झांक रहा है, घर के बाहर देख रहा है, घर के इर्द गिर्द बिला वजह घूम रहा है और वो घर के अंदर अंदर जो है ना वो मतलब नज़र रखे बैठा है, तो वो सस्पिशियस ही हुआ ना। तो क्या करेगा वो कैमरामैन या वो जो कैमरे के अंदर जो गार्ड्स या कंट्रोलर रूम के अंदर सब बैठे होते हैं ना, वो गौर से देखना है कि ये आदमी तो रात के वक्त मतलब हमारे ही घर के इर्द गिर्द घूम रहा है, और ये वो देख रहे होता है कि इसकी एक्टिविटीज़ भी अच्छी नहीं है, वो घर के अंदर झांक रहा है जैसे वो चोरी की नीयत से हो। तो क्या करते हैं, वो उस चीज़ को डिटेक्ट कर लेते हैं और फ़ौरन से अलर्ट हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि वो फ़ौरन से इंट्रूजन डिटेक्शन करते हैं, फ़ौरन से डिटेक्ट होते हैं, फ़ौरन से ही टाइमली एक्शन लेते हैं, जाके उस बंदे को पकड़ लेते हैं, फिर उसको पूछताछ शुरू कर देते हैं। ठीक है, अगर तो वो बंदा जो है वो अनयूजुअल होता है यानी कि सस्पिशियस होता है, उनके लिए कोई अजनबी होता है, तो वो क्या करते हैं कि वो उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं या फिर उससे पूरी तफ्तीश के बाद जो है ना उसे छोड़ देते हैं। तो ये हमारे पास इंट्रूजन डिटेक्शन बिल्कुल इस तरह से काम करता है। ठीक है, पहले मॉनिटर करता है सिस्टम की या नेटवर्क के अंदर एक्टिविटीज़ को, कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर रहता है, जो कि हमारे कैमरास भी तो कॉन्टीन्यूसली ही हर चीज़ को देख रहे होते हैं। उसके बाद वो उन चीज़ों को एनालाइज करता है, देन वो डिटेक्ट करता है। डिटेक्शन करने के बाद वो अगर वो चीज़ को पहचान लेते हैं, अगर वो डिटेक्शन रूल जो है उनकी लिस्ट के अंदर वाले मैच हो जाते हैं, देन वो अलर्ट जो है ना वो रेस कर देते हैं।
उसके बाद इसके बेनिफिट्स यही होते हैं कि अर्ली डिटेक्शन हो जाती है हम लोग स्टार्टिंग में ही, यानी जैसे ही हमें पता चलता है कि ये गलत हो रहा है तो हम फ़ौरन से डिटेक्शन कर, फ़ौरन से ये चीज़ें डिटेक्ट हो जाती है। रियल टाइम अलर्ट होते हैं, फ़ौरन से हम लोग अलर्ट कर देते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है, बहुत हेल्पफुल रहता है। उसके बाद डिटेल्ड एनालिसिस होती है इसके अंदर, और कंप्लेंट्स, यानी कंप्लेंट्स का मतलब होता है कि intrusion detection helps me regulatory compliance such as PCI DSS and HIPAA, यानी कि इसके अंदर रेगुलेटरी कंप्लाइंस होते हैं जो कि बहुत जो हैं वो हेल्पफुल रहते हैं। उसके बाद इसके अंदर चैलेंजेस भी आ जाते हैं, जहाँ बेनिफिट्स होते हैं वहाँ चैलेंजेस भी होते हैं, जहाँ एडवांटेजेस होते हैं वहाँ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। इसमें चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं? फॉल्स पॉजिटिव, समटाइम्स क्या होता है कि वो ठीक बंदे को भी गलत समझ लेते हैं, यानी अगर उस कैमरे के आगे से कोई गुजर रहा है तो वो देखते हैं कि वो अजनबी है, उनके रूल्स के अकॉर्डिंग भी है, लेकिन जाकर वो देखते हैं वो तो कोई शरीफ ही होता है। तो क्या करते हैं, इसमें सबसे बड़ी गलती क्या आ जाती है? फॉल्स पॉजिटिव, यानी वो अच्छी पॉजिटिव चीज़ों को भी गलत समझ रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि हर किसी का इरादा एक जैसा नहीं होता। उसके बाद मेंटेनेंस आ जाती है कि समटाइम्स ऐसे हमारे पास होता है ना, इसको रेगुलरली हमें इसको अपडेट करना पड़ता है, कॉन्टीन्यूसली हमें इसको देखना होता है ताकि हम हर चीज़ को मेंटेन रख सकें, तो ये भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद रिसोर्सेज इंटेंसिव की बात करते हैं तो ये कॉस्टली भी होते हैं, और इसके अंदर कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज और बैंड वगैरह जो होती है ना बहुत सफिशिएंट रिक्वायर होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हमें रिक्वायर होती है। उसके बाद हम लोग अगर इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो इंटीग्रेशन आईडीज विद एन ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी चैलेंजिंग, तो हमें यहाँ पर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी ये चैलेंजेस हो सकता है। उम्मीद है आप लोगों को इस एग्जांपल से पूरी तफसील से समझ आई होगी। इंट्रूजन डिटेक्शन मैंने बहुत ही सिंपल वे में आप लोगों को समझाया है, ठीक है, वैसे तो दिखने में बहुत मुश्किल वर्ड्स हैं इंट्रूजन डिटेक्शन, लेकिन जिस तरह से मैंने समझाया मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, सिर्फ देखना ही काफ़ी नहीं होता है, हमारे लिए भी कुछ कर दीजिए, हम आपसे सिर्फ लाइक ही चाहते हैं, आपको बनी बनाई खीर जो है वो हम प्रोवाइड कर देते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो उसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।